तो कल मैंने जो जो भी पढ़ाया था तो वो सब रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया, लेकिन कोई नहीं, अभी मैं क्या करता हूँ कि ये सब एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार जितना भी पढ़ाया था, और उसके बाद हम नया स्टार्ट कर लेंगे। म्यूट कर लो और अपने आप को आप। थर्ड चैप्टर है ये, 10th क्लास का। तो चैप्टर का नाम देख लो पहले तो आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। हिंदी में पेयर को तो दो बोलते हैं, दो होता है पेयर। लीनियर रेखे होता है, इक्वेशन समीकरण होता है, टू मतलब टू, वेरिएबल मतलब चर। तो पहले हम चैप्टर का नाम समझ लेते हैं क्या है। तो लीनियर, लीनियर किससे बना है? लाइन से। लाइन से बना है लीनियर। लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन। वैसे लाइन हमेशा स्ट्रेट नहीं होती है, कर्व्ड लाइन भी होती है, लेकिन फिलहाल आप स्ट्रेट ही समझो। लीनियर का मतलब स्ट्रेट, जैसे ये लाइन हो गई। इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वेशन का मतलब इक्वेशन बना है इक्वल से। इक्वल से बना है इक्वेशन। तो इक्वेशन का क्या मतलब समझ आ रहा है आपको? कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूं आपसे एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्या है ये अभी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, इक्वेशन नहीं है। अगर मैं इक्वल में लिख दूं 4, अब ये क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गई। क्यों? क्योंकि इक्वल लग गया इसमें। ठीक है। तो आपको इक्वेशन समीकरण का मतलब भी समझ आ गया। इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब लाइन मतलब होता है, पेयर का मतलब दो, वेरिएबल मतलब जो जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है। तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वे क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका, किसकी आवाज आ रही है? म्यूट कर लो। अब देखो क्या है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब ये लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है वो भी मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर है, लीनियर का मतलब है जिसमें कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। यहाँ पर एक्स की कोई पावर नहीं है, वाई की कोई पावर नहीं है, सी तो कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है, वो अभी हम देखते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर नहीं है। ऐसे अगर ग्राफ अगर बनाएंगे ना हम, तो ग्राफ पता है किस तरीके का बनता है? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे स्क्वायर वाले का, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। आ रही बात समझ? ये कर्व्ड बनता है। ये हम ग्राफ वगैरह भी सारे देखेंगे अभी। फिलहाल आपको समझ आ गया ये कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ये। तो ये क्या है? लीनियर नहीं होता जब एक्स स्क्वायर आ जाता है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी हम देखेंगे इसको आगे। तो क्या लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, टू वेरिएबल की होनी चाहिए। एक्स और वाई टू वेरिएबल हो गए। ठीक है। पेयर होने चाहिए तो दो लाइन होंगी यहाँ पर, एक और दो। जैसे यहाँ पर मैंने दो लिखी है, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल एक्स और वाई। तो और 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल। इन दोनों को मिलकर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। ये बात आपको समझ आ गई होगी। चैप्टर का नाम क्या है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो आप धीमे धीमे समझते जाओगे। ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म लिख दी है हमने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। एक क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर a b c है, ये कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट जैसे देखो 3 4 6 यूज किया है ना यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट है। एक्स वाई वेरिएबल है। ठीक है। इसी तरीके से ये है। दो इक्वेशन हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें करना क्या क्या होगा इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, ये हमको समझना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो हम क्या क्या समझने वाले हैं। दो अगर पेयर हैं लीनियर इक्वेशन के, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक लाइन ये बनाई है मैंने रेड वाली, बहुत ज़्यादा डार्क है, और दूसरी लाइन हो सकता है ये हो। इस केस में ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हो सकता है पैरेलल हो। अब आप इस वाली को भूल जाओ जिस पे पेन है अभी। बाकी दो लाइन देखो, बाकी दो लाइन देखो आप। इसमें आपको एक ये वाली दिख रही है, एक ये वाली दिख रही है। ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर कट कर रही हैं। ठीक है। तो क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही हैं। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करके जा रही हैं, तो ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदिंग लाइन है, जो भी है। तो ये बात भी समझ में आ गई। और एक तीसरा क्या हो सकता है कि ये ओवरलैप कर सकती हैं। ओवरलैप मतलब एक ही जगह पर हो सकती है दोनों। वो रेड भी वही है और ब्लू भी वही है। तो इन दोनों को भूल जाओ आप, ये वाली और ये वाली। मान लो वो दोनों लाइन यही है, तो तीन तरीके से हो सकती हैं लाइन। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 3.2 में कि कैसे होती हैं ये। अभी फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि ये लाइन है। आप अच्छा इनका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर मैंने ये दे दी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12,
तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है क्लास 9th में। कैसे? आप कुछ इस तरीके का बना लेते थे, x इक्वल टू 0 रखोगे आप इसमें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4y इक्वल टू 12 आएगा, y 4 नीचे पहुंचेगा, 12/4 कितना 3, तो y बराबर 3 आ जाएगा। अगर आप y को 0 रखोगे, y को अगर आप 0 रखते हो तो होगा क्या, ये पूरा 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 12 होगा, x इक्वल टू 12/3 चला जाएगा नीचे, 4 आ जाएगा। ठीक है। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जो कल क्लास में नहीं थे, जो पहली बार देख रहे हैं इसको, तो वो एक बार वीडियो में रिवाइज कर लेना, इनकेस अगर प्रॉब्लम हो तब भी तो पूछ लेना। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट बन गए, ठीक है, निर्देशांक बन गए ये। तो अब हम 0,3, x में 0 y में 3, x में 0 y में 3 ये वाला पॉइंट है, और ये क्या है 4,0, x में 4 y में 0 ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों को, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। किस पे? अपने ग्राफ पर। इस लाइन को क्या, किसी भी लाइन को। ठीक है। तो आपको ये तो पता है, क्लास 9th में आपने सीखा है। अभी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर तो पूछ लो पहले एक बार। तो देखो है क्या यहाँ पर, ये 3x + 4y = 12 है ना। तो हमको अगर इसकी लाइन बनानी होती है ग्राफ पर, तो क्लास 9th में था ये, करते क्या हम, एक बार x को 0 रख दो, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे हम इसमें, तो क्या होगा 3 × 0 + 4 × y = 12। 3 × 0 तो 0 ही हो गया, 4y = 12 आया। तो आगे लिख देता हूँ, 4y = अगर 12 है तो y = कितना होगा, ये 4 नीचे पहुंच जाएगा 12 के, ये आ जाएगा, तो 12/4 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। कब? जब हमने x को 0 रखा। तो जब x को 0 रखा तो y बराबर 3 आया। तो ये एक हमारे क्या बन गए, एक निर्देशांक बन गए, एक कोऑर्डिनेट बन गए 0,3 इस लाइन पर। ठीक है। अब इसी तरीके से आप y बराबर 0 रखो। अब जब y 0 रखोगे तो 4 × 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, और 3x बराबर 12 आएगा। 3x बराबर 12 है तो 3 पहुंच जाएगा 12 के नीचे, तो 12/3 होता है 4। तो y बराबर 0 रखने पे x बराबर आ जाएगा 4। तो ये एक नए निर्देशांक बन गए, हमारे नए कोऑर्डिनेट बन गए 4,0। अब मुझे क्या करना है, इनको रखना है लाइन पर। 0,3 होता कहाँ पर है, x में 0 y में 3, तो y में 3 तो यही है। ठीक है। तो x में अगर 0 है तो इसी लाइन पर ही मिलेगा ये पॉइंट, y एक्सिस पर ही। तो ये हो गया 0,3। 4,0, x में 4 y में 0, x में 4 कहाँ है, ये है, y में 0 है, तो यही पॉइंट हो गया। अगर y में 1 होता तो थोड़ा ऊपर भी जाना पड़ता। ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, और आगे बढ़ा दिया। तो ये हमें इस वाली जो लाइन है, रेखा है, इसका ये मिल गई, हमने ग्राफ पे बना दिया इसको। अभी बताओ डॉली, कोई प्रॉब्लम है या समझ आया ये? ये क्वेश्चन था पहला वाला। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। पढ़ लो आप क्वेश्चन एक बार, तो फिर मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी से क्या था। तो क्वेश्चन हमारा ये था, तो पहले देखो एक एक लाइन बताता हूँ और फिर बताता हूँ। 7 years ago 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। तो 7 साल पहले वो कह रहे हैं उसके फादर आफ्ताब अपनी डॉटर से कि 7 साल पहले मैं मेरी एज आपसे 7 गुना थी। तो देखो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे। तो होगा क्या, लेट करेंगे सबसे पहले, आफ्ताब है और उसकी डॉटर है तो उनकी एज को लेट कर देंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x एंड एज ऑफ डॉटर y। ये हमने लेट कर लिया है। आप हिंदी में लिख लोगे, माना आफ्ताब की उम्र x और उसकी पुत्री की उम्र y है। ठीक है। तो हमने ये लेट कर लिया, x और y लेट कर लिया। अब 7 साल पहले, अभी अगर कोई 40 ईयर्स का है तो 7 साल पहले 33 का ही होगा ना। तो 7 साल पहले 7 माइनस कर देंगे हम एज में से। तो अभी प्रेजेंट एज अगर एक्स वाई है तो 7 साल पहले के लिए, इस 7 को भूल जाओ, अभी 7 साल के लिए ये फादर की हो गई x-7 और उसकी डॉटर की हो गई y-7। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, 7 साल पहले इतनी एज होगी। अब कह रहे हैं फादर की, वो फादर बोल रहे हैं कि मेरी एज 7 टाइम्स थी, तो मैं अगर डॉटर की एज में 7 टाइम्स 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की एज हो जाएगी इक्वल, तो बीच में इक्वल लगा सकते हैं हम। फिर ये बात आपको समझ आई होगी। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, इसको रीअरेंज करोगे x-7y = -42। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, दूसरी कंडीशन दे रखी है वो मैं बता दे रहा हूँ कि 3 साल बाद क्या होगा
कि मेरी एज 3 टाइम्स हो जाएगी। फादर कह रहे हैं कि 3 साल बाद मेरी एज 3 टाइम्स होगी आपकी एज से। 7 साल पहले 7 टाइम्स और 3 साल बाद 3 टाइम्स। अब जरूरी नहीं है कि 3 साल बाद है तो 3 टाइम्स ही होगा, 2 टाइम्स भी हो सकता था, तब भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 3 साल बाद पहले तो इन दोनों चीजों को भूल जाओ आप। कुछ पहले 3 साल बाद एज हो कितनी जाएगी उनकी। अभी अगर एक्स है तो फादर की हो जाएगी x+3 और डॉटर की हो जाएगी y+3। तो x+3 y+3। अब 3 टाइम्स है तो डॉटर की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फादर की 3 टाइम्स है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए अगर मान लो अगर फादर की एज अगर है 48 और डॉटर की एज अगर है 16, अगर मैं कह रहा हूँ इन दोनों को इक्वल करो, ये फादर की एज है, ये डॉटर की एज है, मैं कहूँ इन दोनों को इक्वल करो, इक्वल साइन लगाओ बीच में, तो आप क्या करोगे, डॉटर की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो है फादर की 3 टाइम्स एज, लेकिन आप मल्टीप्लाई किस में करोगे, डॉटर की एज में, इक्वल करने के लिए दोनों को। आ रही है ना बात समझ। तो मल्टीप्लाई किस में होता है, जो छोटा होता है। डॉटर छोटी है तो डॉटर की एज में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फादर की एज 3 टाइम्स है, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई होगा डॉटर की एज में। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये यहाँ से भी ये क्वेश्चन समझ आई होगी आपको। फिर रीअरेंज कर लिया, एक्स ये आ गया, 3y हो जाएगा मल्टीप्लाई होगी, 3y इधर आएगा, 3 है, ये 3 6 होगा, 3 9, 9 है, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 6। ये तो आप रीअरेंज करके इक्वेशन बना लोगे। एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। तो वो कह रहा है कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। एल्जेब्रिकली मतलब ये दोनों हमने इक्वेशन बना दी, ग्राफ कैसे, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी इनकी। तो कैसे, वही जो हम करते हैं। एक बार हमने क्या किया, y बराबर 0 रख दिया, y बराबर 0 रखा यहाँ पर, तो x कितना आएगा, माइनस पूरा ही 0 हो जाएगा, ये x आ जाएगा -42, x हो गया -42। अगर मैं x को 0 रखूंगा, x को 0 रखूंगा तो -7y = -42, माइनस से माइनस कट जाएगा, y = आ जाएगा, तो 7 नीचे जाएगा, 42/7 6। तो 0 x जब 0 रखा तो y आ गया 6। तो हमारे कोऑर्डिनेट बन गए 42,0। अच्छा, मैंने ग्राफ कैसे लिया, ये 5 के डिफरेंस पे लिया, क्योंकि मुझे 42 भी दिखाना है ग्राफ पर, माइनस का 42 वो भी। तो 5 के डिफरेंस पे लिया है। यहाँ पर 40 के जस्ट आगे थोड़ा सा 42 होगा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 0,6, 0,6। तो x0 y6, x0 y6, ये 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा। एक पॉइंट हमें ये मिला यहाँ पर, एक पॉइंट ये, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन बन गई हमारी। इसी तरीके से इसको करने के लिए x0 रखूंगा यहाँ पर, तो y कितना आएगा, ये हट जाएगा पूरा, तो -3y = 6, और y -3 नीचे पहुंचेगा, तो y = आएगा -2। जब x0 रखा तो y -2। जब मैं y0 रख दूंगा, y0 ये पूरा खत्म, x = 6। तो x = 6 कहाँ है, ये है x = 6, और y = -2 कहाँ है, ये नीचे। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया मैंने ऐसे, तो ये वाली लाइन बन गई। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया हमने जो ये पूछ रहा था, इन दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है आपको तो पूछ लो एक बार। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट 6 बॉल फॉर 3900, लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल फॉर द सेम काइंड ऑफ 1300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो क्या कह रहा है, 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी 3900 के, बाद में बाद में क्या किया, सी बाय, और कोच क्या है, एक लेडी है, सी बाय अनदर बैट, एक और बैट खरीदा, और 3 मोर बॉल, 3 और बॉल खरीदी, सेम काइंड मतलब इन्हीं की जैसी थी। ये नहीं है कि पहले 40 रुपए वाली बॉल थी तो बाद में 50 रुपए वाली खरीद ली। सेम काइंड मतलब जितने पहले रुपए थे बॉल के उतनी अभी भी होंगी, सेम बॉल है। तो कितने की, 1300 की। अभी क्या क्या लिया है इसने, एक बैट लिया है और 3 बॉल ली है 1300 की। पहले क्या 6 बैट लिए थे, 6 बॉल ली थी 3900 की। तो हमें ये इक्वेशन बनानी है और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत आसान है, हम क्या कर देंगे यहाँ पर कि लेट कॉस्ट ऑफ बैट, हमने एक बैट की कॉस्ट x लेट कर ली, एक बॉल की कॉस्ट y लेट कर ली, मान ली, ठीक है। तो x और y हो गए। अब एक बैट अगर 100 रुपए का है तो 3 बैट कितने होंगे, 300 के। कैसे पता किया आपने, एक बैट अगर 100 का है तो 3 होंगे 300 के। कैसे पता चला, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो एक बैट अगर x का है तो 3 बैट होंगे 3x के, एक बॉल अगर y की है तो 3 बॉल होंगी 6y की, ठीक है। 3x + 6y = 3900 उसने दे रखा है इन तीनों की, इनकी कॉस्ट, 3 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट 3900।
फिर दूसरी कंडीशन क्या दी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 कि एक बैट खरीदा उसने, एक बैट एक्स का ही आएगा, 3 बॉल खरीदी, एक बॉल वाई की तो 3 बॉल 3y की। कितने की खरीदी ये दोनों चीज़ें, 1300 की। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे। अब देखो यहाँ पर जब 0 रखोगे, x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा, y आया 650 650, और जब y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा 1300। जब y को 0 रखा तो x आया 1300। ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए जब x 0 रखोगे तो y कितना आएगा, x 0 रखोगे तो y का 433.33। ठीक है। और जब आप y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा 1300। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट है वो 1300 है। ठीक है। तो 1300 बनाने के लिए अब आप ग्राफ पे तो 1300 दिखा नहीं सकते, तो आप 100 के डिफरेंस पे ले लो। तो ये क्या है, मैंने ऐसे लिए हैं पॉइंट, और ये 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300। तो ये 1300 हो गया पॉइंट। ठीक है। तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं ऊपर वाली लाइन को। तो इसमें क्या है, x0 y 650, x0 y 650 ये हो गया, ये पहला पॉइंट मिल गया। और y0 x 1300, y0 x 1300 ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, इन दोनों को मैंने कर दिया ज्वाइन। ठीक है। ये पहली लाइन बन गई, ये वाली लाइन बन गई, ये वाली, ये अगर ये क्या है एल्जेब्रिकली ये लिखी हुई है, और इसी को मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, ज्योमेट्री बना दी इसकी। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी वाली लाइन यहाँ पर ली हमने और इसको हमने ड्रॉ कर दिया, इसी तरीके से दूसरी भी बन गई। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। इनके सभी भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछो, देन हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड में बता देता हूँ आपको जो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक कोई लाइन है, कोई लाइन आपको बनानी है ये ऐसे, तो आप पता नहीं कहाँ से अभी इस पेपर में तो कहीं भी लाइन बना सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैंने बता दिया कि वो इस पॉइंट से होके जा रही है, इस पॉइंट से होके जा रही है। इसी पेपर में कहीं पर भी है लाइन, लेकिन इन दोनों पॉइंट से होके जा रही है। तो फिर तो आपके लिए काम आसान हो गया। आप यहाँ से उठाओगे, यहाँ तक मिलाओगे, आगे पीछे बढ़ा दोगे इसको, पूरी लाइन बन गई है जो थी। तो हमें क्या 2 पॉइंट चाहिए होते हैं एटलीस्ट कोई भी लाइन बनाने के लिए। ठीक है। तो 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे, इससे मिलेंगे। ये इक्वेशन दे रखी है हमें लाइन की। 2 पॉइंट कैसे पता कर पाओगे, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, आपको दोनों पॉइंट पता चल जाएंगे। ठीक है। वो थोड़ा आसान रहेगा, बाकी कुछ और रखोगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है। रखना चाहो आप रख सकते हो। अगर यहाँ पर मान लो आप x को 100 रख दोगे तो 300 माइनस हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। तो आप कुछ भी, चलो ऊपर 0 0 रखा है, यहाँ पर कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे हमेशा 0 रखोगे तो आपको फायदा रहेगा, आसान रहती है कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या रख दूँ मैं, फुट x इक्व टू 100। x इक्व टू अगर मैं 100 पुट करूंगा यहाँ पर, तो कर दो इस इक्वेशन में 3 × 100 प्लस 6y इक्व टू 3900। ये 300 हो गया, ये 6y तो यहीं रहेगा, 300 में उधर ले जाऊंगा, ये कितना आएगा 6y इक्व टू 3600। ठीक है। ये आ गया। तो y कितना होगा, 6 से डिवाइड करोगे ये 36 जाएगा, 6 बार 2 0 लग जाएंगे, तो ये आया y बराबर 600। यहाँ से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट तैयार हो गया। जब x 100 है तो y 600 है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा जब x 100 है तो y 600 है। ठीक है। ये एक पॉइंट पता चल गया। दूसरा पॉइंट क्या, कैसे कुछ भी रख लो, x की वैल्यू 300 रख लो, इस बार 400 रख लो, 0 रख लो। ठीक है। तो इससे भी पता चल जाएगा। लेट कर लो, लेट x0, लेट x0। x जब 0 रखोगे तो ये पूरे ही 0 हो जाएगा। 3 × 0 6y इक्व टू 3900। 2 पॉइंट चाहिए हमें, कैसे भी लाओ आप। ये पूरा खत्म, 6y इक्व टू 3900, y कितना आएगा 3900 बटे 6। तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, पहले 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 5 बार जाएगा, 0 बचेगा, 650 आ गया। तो यहाँ पर जब मैंने x को 0 रखा तो y आ गया 650। कॉमा क्यों लग गया, जब x 0 रखा तो y 650, जब x 100 रखा तो y 600। इन दोनों पॉइंट को मैं ग्राफ पर दिखाता हूँ। x पहले ये देखो 0, जब x 0 y 650, x 0 कहाँ होता है, ये x 0 है यहाँ पर, और y 650 कहाँ पर, y 650 ऊपर जाना पड़ेगा, 100 200 300 400 500 600 600 700 के बीच में 650 मिलेगा।
तो एक पॉइंट हो गया हमारा, कौन सा, ये वाला, ठीक है, 0,650। दूसरा पॉइंट था x100 बाई 600। तो x100, यहाँ x100 है, ये एक्स एक्सिस है, और बाई 600, तो बाई 600 ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे आपको यहाँ मिलेगा। वो थोड़ी सी लाइन ऊपर चली गई है क्योंकि हमने एज पर स्केल नहीं लिए हैं सब अच्छे से। तो ये दोनों पॉइंट मिल गए हमको। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन ज्वाइन कर दूंगा, वो यही बनेगी बेसिकली। ये रेड वाली है ना, अलग नहीं बनेगी क्योंकि इक्वेशन तो यही थी ना। ये ऊपर जो मैंने बनाई थी पॉइंट जरूर अलग लिए थे, ये वाले y0 ले लिया था, लेकिन लाइन तो यही थी ना, तो लाइन वो यही बनेगी। अगेन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे आप तो यही लाइन बन जानी है आपकी, ठीक है। पॉइंट को ज्वाइन करके आगे पीछे कर दो, बस लाइन बन जाती है। अभी अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो आप। तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ो और मुझे बताओ जल्दी से क्या इक्वेशन बनेंगी इसकी। देखो यहाँ पर है क्या, मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। आपने वैसे कर लिया है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है 160। तो पहले लेट कर लोगे आप। लेट क्या करोगे, लेट, एक सेकेंड, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल्स टू एट एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल्स टू वाई। ये लेट करोगे आप तो क्या क्या दे रखा है, कितने केजी है, 2 kg एप्पल है, एक सेकेंड, 2 kg एप्पल 2x के हो जाएंगे, 1 kg ग्रेप्स 1 kg ग्रेप्स वाई के हो जाएंगे। इनकी कॉस्ट दे रखी है 160। देन दूसरा क्या दे रखा है, तो देखो है क्या यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। 2 kg के है कॉस्ट, मतलब 2 kg ग्रेप एप्पल दे रखे हैं तो 2x हो गया, और 1 kg ग्रेप से तो y हो गया। नेक्स्ट क्या है, 4 kg ऑफ एप्पल, 1 kg की x है तो 4 kg की 4x हो जाएगी, और 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स की 2y हो जाएगी कॉस्ट, और ये 300। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे एल्जेब्रिकली, तो हो गया, ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट कर लेना खुद से, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गई पहली खत्म। अब हम दूसरी एक्सरसाइज का पहले कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट क्या क्या है दूसरी एक्सरसाइज के लिए, और फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।